हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मोटिव जंक्शन में। हमारे जीवन में प्रेरणादायक कहानियों का एक अलग ही महत्व होता है। स्ट्रेस भरी इस फास्ट दुनिया में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम स्वयं को निराशा के भंवर में फंसा पाते हैं। ऐसे में लगभग हर किसी को मोटिवेशन की जरूरत रहती ही है, चाहे वह किसी के बोले गए प्रेरक शब्द या कहीं लिखे प्रेरक वाक्य या फिर प्रेरणादायक कहानियां हमें निराशा के उस भंवर से बाहर निकालकर नए जोश का संचार करती हैं। आज हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी लाए हैं जो आपके अंदर ऊर्जा का संचार कर सकती है। अगर आपको परिकथाओं पर विश्वास नहीं है तो आप इस कहानी को जरूर सुनें। यह किसी परिकथा से कम नहीं है। एक आदमी जो हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाया। वह इतने गरीब परिवार से था कि खर्चा चलाने के लिए उसे अपनी किशोरावस्था से ही नाश्ते की रेहड़ी लगाने से लेकर पेट्रोल पंप पर तेल भरने तक का काम करना पड़ा। ऐसी शख्सियत ने जब एक वृद्ध के तौर पर दुनिया को अलविदा कहा तो उनकी संपत्ति का मूल्य 65,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा था। अब आप पहचान गए होंगे हम किस महान शख्सियत की बात कर रहे। अगर आप अब भी इस शख्सियत को नहीं पहचान पाए तो हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी जी की। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा सफल चेहरा जिसने प्रत्येक गरीब को उम्मीद दी कि सफल होने के लिए पैसे की नहीं, अच्छी नीयत की जरूरत होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए जोखिम उठाते हैं। धीरूभाई अंबानी का जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में 28 दिसंबर 1932 को हुआ था। पिता गोवर्धन भाई अंबानी एक शिक्षक थे। माता जमुनाबेन एक सामान्य गृहिणी थी। धीरूभाई अंबानी के 4 भाई बहन और थे। इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना अध्यापक गोवर्धन भाई के लिए सरल काम न था। एक समय ऐसा आया कि आर्थिक परेशानियों की वजह से धीरूभाई को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। प्रत्येक सफलता के पीछे ढेरों असफलताएं छुपी हुई होती हैं। धीरूभाई अंबानी पर एकदम सटीक खरी उतरती हैं। धीरूभाई अंबानी ने पढ़ाई बीच में छोड़ने के बाद फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन इसमें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने गांव के नजदीक स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल गिरनार में पकोड़े बेचने का काम शुरू किया। यह काम पूरी तरह आने वाले पर्यटकों पर निर्भर था। धीरूभाई ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस में मिली पहली 2 असफलताओं के बाद उनके पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई रमणीक भाई अंबानी उन दिनों यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी की शुरुआत की और महज 2 साल में ही अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक के पद तक पहुंच गए। इस नौकरी के दौरान भी उनका मन इसमें कम और व्यवसाय करने के मौकों की तरफ ज्यादा रहा। उन्होंने उस हरेक संभावना पर इस समय में विचार किया कि किस तरह वे सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। जहां वे काम करते थे वहां काम करने वाला कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई पास ही एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे जहां चाय के लिए 1 रुपया चुकाना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। उन्हें ही सुनने जाता हूं ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। धीरूभाई ने अपने ही तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली, जिन्होंने आगे चलकर पारंपरिक तरीके से डिग्री लेने वाले को नौकरी पर रखा। इसी तरह दूसरी घटना उनकी परखी नजर और अवसर भुनाने की क्षमता की ओर इशारा करती है। यमन में धीरूभाई अंबानी का समय बीत रहा था कि वहां आजादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई और ढेरों भारतीयों को यमन छोड़ना पड़ा। इस परेशानी के आलम में धीरूभाई अंबानी को भी यमन छोड़ना पड़ा। ईश्वर ने एक सफल बिजनेसमैन बनाने के लिए परिस्थितियां गढ़नी शुरू कर दी। इस नौकरी के चले जाने के बाद उन्होंने नौकरी की जगह बिजनेस करने का निर्णय लिया, लेकिन व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत थी। धीरूभाई के पास निवेश के लिए बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने मामा त्रयंबकलाल दामानी के साथ मसालों और शक्कर के व्यापार की शुरुआत की। यहीं से
रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव पड़ी। इसके बाद रिलायंस ने सूत के कारोबार में प्रवेश किया। यहां भी सफलता ने धीरूभाई अंबानी के कदम चूमे और जल्दी ही वे बॉम्बे सूत व्यापारी संघ के कर्ता धर्ता बन गए। ये बिजनेस जोखिमों से भरा हुआ था और उनके मामा को जोखिम पसंद नहीं था, इसलिए जल्दी ही दोनों के रास्ते अलग हो गए। इससे रिलायंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल्स अस्तित्व में आया। इसी साल रिलायंस ने अहमदाबाद के नरोदा में टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। विमल की ब्रांडिंग इस तरह की गई कि जल्दी ही यह घर घर में पहचाना जाने लगा और विमल का कपड़ा बड़ा भारतीय नाम बन गया। विमल दरअसल उनके बड़े भाई रमणीक लाल के बेटे का नाम था। इन्हीं सब संघर्षों के बीच उनका विवाह कोकिलाबेन से हुआ, जिनसे उन्हें दो बेटे मुकेश और अनिल तथा दो बेटियां दीप्ति और नीना हुईं। उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रिलायंस कपड़े के साथ ही पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसी कंपनियों के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। उनके जीवन से प्रेरित एक फिल्म गुरु बनाई गई, जिसमें अभिषेक बच्चन ने उनकी भूमिका का निर्वाह किया। लगातार बढ़ते बिजनेस के बीच उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और 6 जुलाई 2002 को उनकी मृत्यु हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल द मोटिव जंक्शन लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।